अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने लगे हैं होम सेक्शन के कुछ पार्ट्स को कवर, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है एज लाइक जैसे हम एमएस वर्ड में सीख चुके हैं, तकरीबन वैसा ही है, लेकिन कुछ जो चेंजिंग होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक यूनिक चीज़ है वो है टेक्स्ट का डायरेक्शन। जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो सबसे यूनिक है, जो एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में अगर कंपेयर करें कुछ तो। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है और हम अपने डाटा को कैसे शो कर सकते हैं। तो जी देखते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन, और मैं हर ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और आपको उसका डिफरेंस दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लें, पहले ये 4 ऑप्शन हैं। अगर इसके अलावा कोई मैनुअली सिलेक्शन करनी है तो वो भी की जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी मौजूद है, और स्मार्ट अगर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करना है तो भी वो ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं हम इन डायरेक्शंस को, और इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने फर्स्ट को किया तो ऑलरेडी वो उसी डायरेक्शन में था, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो मैंने सेकंड पे क्लिक किया तो उसका डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे दिया। तो नेक्स्ट उससे नेक्स्ट भी अप्लाई कर चुकी हूँ, और उससे अगले का भी देख लें। ठीक है, और मोर ऑप्शन में जाकर हम इसे अपनी चॉइस के मुताबिक भी कर सकते हैं कि हमें शेड्स चाहिए, कलर किसी और कलर में डाटा चाहिए। ठीक है, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मार्जिन हमें कैसा चाहिए, लेफ्ट से कैसे चाहिए, राइट से कैसे चाहिए। ठीक है, ये सब हम मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि डाटा कैसे अलाइन कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो मैं इनका डिफरेंस अप्लाई करती जाऊंगी और आपको क्लियर होता जाएगा कि हर फंक्शन का क्या यानी डिफरेंस है। अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो हमें इसके के क्या फ़वाइद होंगे या क्या इम्पोर्टेंस है इसको यूज़ करने की, और हमारा डाटा कैसा दिखेगा इसको यूज़ करने पर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे टॉप, मिडल और बॉटम, अगर हम टॉप पे करना चाहते हैं डाटा को तो वो कैसे करेंगे, बॉटम में करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, मिडिल में करना चाहते हैं तो वो कैसा होगा। तो मैंने अभी टॉप सेलेक्ट किया, तो देखें डाटा कैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिडिल में कि मिडिल में डाटा कैसे शो होता है। अभी टॉप पे था, फिर मिडिल में था, अब ये बॉटम में आ गया। ठीक है, और होप सो ये 3 ऑप्शन क्लियर हैं। तो इसी तरह अगर हम इसका मैनुअली करना चाहते हैं तो डायरेक्शन की तरह इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट ये भी एमएस ऑफिस में इसी तरह मौजूद है, तो इसको हमने वहाँ पे भी कवर किया था, तो मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बहुत से स्मार्ट आर्ट मौजूद हैं, यानी अगर हमने किसी टेबल में अपने डाटा को कन्वर्ट करना है तो हम इस स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके कर सकते हैं, ताकि हम अपना डाटा अच्छे तरीके से शो करवा सकें। तो हम इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ फर्स्ट, तो जब भी मैं ये सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये सेटिंग्स जो है मैं फर्दर कर सकती हूँ, जैसे कलरिंग को चेंज करना हो गया। ठीक है, शेडिंग करना हो गया, लाइक दिस। ये यहाँ पर आपको शो हो गया कि मैं लाइट में करना चाह रही हूँ उसको या डार्क में करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ से जो कलर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ लाइट करूँगी तो लाइट, अगर कोई और करना चाहती हूँ कलर तो वो थीम भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप कोई भी थीम सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि आपको कौन से कलर पसंद है। ठीक हो गया, आप देखेंगे यहाँ पर ग्रे के भी बहुत सारे शेड्स हैं, ब्लू के भी बहुत सारे शेड्स हैं, जो आपको पसंद हो
आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और नीचे एक मैनुअली ऑप्शन भी है जो हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो होप सो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्हें यानी डिटेल में कवर कर दूँगी। ठीक हो गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकती हूँ। या वो ऑप्शंस देख लें, जो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें। क्लियर? चलिए हमें यहाँ एक और अप्लाई करके दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो किस तरह चेंज हो जाएगा स्मार्ट आर्ट आपके डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने इसको जूम किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पीछे क्या चेंजिंग्स आ रही हैं स्लाइड पर। क्लियर? देन अब मैं वापस इसको इसके एक्चुअल साइज में करी जिस पे मैं काम करती थी। तो ये शेप्स भी मौजूद हैं MS वर्ड में। ठीक है, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कोई भी चूज़ कर लें यहाँ पे, तो कोई मज़ाइका नहीं है। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये ऑलरेडी MS वर्ड में मौजूद है, यानी पावर पॉइंट और MS वर्ड में दोनों सेम चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये चूज़ किया तो उसको कैसे अरेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट्स भी मौजूद है। ठीक है, कि अगर हम डाटा को फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे और सब। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टाइल्स। ये स्टाइल्स भी मौजूद थे MS वर्ड में, तो सेम है, यानी जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और फॉन्ट वही रहेगा, साइज भी वही रहेगा, सिर्फ उसके बैकग्राउंड पे फ़र्क आएगा। ठीक है, और जो नीचे वाले बॉक्स हैं उसमें हमारे फॉन्ट पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखें उसमें कलर चेंज होते चले जा रहे हैं और ऊपर वाले ऑप्शन से हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो रहा था। ये न्यू चीज़ है जो पावर पॉइंट में MS वर्ड से डिफरेंस रखती है। ठीक है, शेप्स जो हमारी यानी शेप बनी हुई है, स्लाइड की जो सिलेक्शन थी, लेआउट था, उसमें फिल करा डाटा को, और इस लेआउट को अगर मैं यानी शेप देना चाहूँ, आउटलाइन देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकती हूँ किसी भी कलर में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके यानी सेटिस्फेक्शन के लिए होगी, लेकिन स्लाइड में देखिए नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आउटलाइन की भी यहाँ पर टाइप है, तो ये देख लें, यानी थिक भी है, लाइट भी है, जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लें शेप की टाइप्स आ जाती हैं, 3D भी मौजूद है यहाँ पर जो आप करना चाहें। डिज़ाइंस के हवाले से पावर पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, स्लाइड्स के लिए, स्लाइड्स एनिमेशन के लिए। देखिए मैं यहाँ सब सिलेक्ट कर रही हूँ और तो डाटा पे कैसे डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम इस पे वीडियो चलाना चाहें तो वो भी इसी काफ़ी सारे मोड्स पर चला सकते हैं। 3D के बहुत सारे यानी ये फंक्शंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्दर वीडियोस में उन्हें भी डिस्क्राइब करूँगी, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, अब यहाँ मैं 3D दिखाती हूँ तो वो किस तरह व्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखते जाएं ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा MS वर्ड से। तो यहाँ पर हम कोई सर्विस वाला ऑप्शन भी यूज़ करना चाहें तो इस साइड कॉर्नर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्शन वाला ऑप्शन में MS वर्ड में क्लियर कर चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी ने देखना है तो प्रीवियस वीडियोस से जाके थोड़ी सी हेल्प ले सकता है, तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग
आसानी से उससे कोलैबोरेट कर सकें और देखकर उसको समझ सकें। तो होम टैब से रिलेटेड अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।